दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि कोई ऐसी लैंड जो आपके नाम दर्ज नहीं है, किसी दूसरे का नाम चल रहा है, लेकिन आपने उस लैंड को खरीदा था, आपके पक्ष में वो बैनामा है, विक्रय पत्र है आपके पक्ष में, या विक्रय पत्र नहीं है तो कोई बिल है, उस बिल से आप मालिक बने हैं, या और किसी प्रकार का कोई ऐसा लेटर है, दान पत्र है, या और किसी प्रकार का कोई अंतरण है जिससे आप उस संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका कहीं नाम दर्ज नहीं है। माने आपका नाम दाखिल खारिज नहीं हुआ है, लेकिन आप मालिक हैं। तो क्या आप उस संपत्ति का विक्रय कर सकते हैं और विक्रय मान्य होगा? ऐसा तो नहीं कि आपने विक्रय कर दिया तो आपके विरुद्ध कोई 420, 467, 68, 471, 120 बी आईपीसी का कोई मुकदमा कायम हो जाए। इस संबंध में आज चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं कि जमीन या संपत्ति उस व्यक्ति की है। आज मैं कृषि योग्य भूमि की बात करता हूं। संपत्ति उस व्यक्ति का है जिसके पक्ष में विक्रय पत्र है, बैनामा है, लेकिन उसका नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड का मतलब है खतौनी, तहसील में जो खतौनी निकलती है, खटवार्षिक खतौनी, जो हर 6 महीने में बनती है, चेंज होती है, देखी जाती है, फसलों का विवरण खसरे में लिखा जाता है और 5 साल में वो खतौनी चेंज हो जाती है, उसके खाते नंबर बदल जाते हैं। उस खतौनी में व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं है, लेकिन उसके पक्ष में बैनामा है और वो व्यक्ति मालिक है, और वो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को बिक्री कर देता है उस लैंड को। तो क्या ऐसा बैनामा मेंटेनेबल है और न्यायालय में मान्य होगा? और जो थर्ड पार्टी है वो सीधे सीधे अपने नाम का दाखिल खारिज अपने नाम करा सकती है, या वो भी दाखिल खारिज ना कराए तो क्या वो व्यक्ति जिसने लास्ट में वो प्रॉपर्टी खरीदी है उस संपत्ति का असली मालिक होगा? दोस्तों आज मैं हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट की चर्चा करता हूं, जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये लैंडमार्क जजमेंट है और ये इसलिए लैंडमार्क है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि कृषि का मतलब है गांव देहात से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसी के पास अधिकांश कृषि होती है, और जो शहर के लोग हैं भी उनके नाम एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो खेती नहीं करते, खेती गांव के रहने वाले ही लोग करते हैं जो उस खेती के आसपास रहते हैं, क्योंकि खेती में काम करना पड़ता है। तो अक्सर बहुत ऐसे लोग हैं जो इतने एक्टिव नहीं है कि उनके पक्ष में कोई बैनामा है या उनके पक्ष में कोई और किसी प्रकार का अंतरण है, उनके नाम जमीन है लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। क्योंकि अक्सर पटवारी, लेखपाल और कानूनगो और भी नीचे तबके के रेवेन्यू ऑफिसर्स ये बहुत जल्दी काम नहीं करते हैं, सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। इनको जब तक कोई उत्कोच न मिले, तो हालांकि अब थोड़ी सख्ती हुई है, अब थोड़ा स्पीडली काम हुआ है, क्योंकि योगी जी ने कहा है कि सारे उत्तराधिकार जो है पाका 11 सब कर दिए जाएं। तो कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि म्यूटेशन नहीं हुआ और बैनामा है, समय बहुत लंबा निकल गया और किसी आदमी को लोन नहीं चाहिए या और कोई ऐसा नहीं चाहिए, तो मालिक तो है ही। तो इस पर ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो नया व्यक्ति है जो उसको खरीद रहा है, उसने बैनामा देखा कि हाँ इस बैनामे में इनका नाम है, इनसे मैं खरीद रहा हूं, वो लिख रहे हैं कि और किसी को मैंने बेचा नहीं है, वास्तव में किसी को नहीं बेचा है। तो जो थर्ड पार्टी नई आई है वो उसको लोग कहते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स कहते हैं, और कोई कहता है, गांव का ही कोई कहने लगता है कि तुम्हारा तो नाम ही नहीं, तुम कैसे मालिक हो गए? तो इस पर आज यही चर्चा है कि खतौनी में जो नाम दर्ज होता है उस नाम का उद्देश्य केवल लगान लेने से है। जो रेवेन्यू सरकार लेती है राजस्व लगान के रूप में, वो लेने से है, इसलिए उसमें नाम दर्ज किया जाता है। और केवल रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो जाने से कोई व्यक्ति संपत्ति का मालिक नहीं हो जाता। वो नाम गलत भी दर्ज हो सकता है, उससे पूछा जा सकता है कि ये सोर्स ऑफ लैंड आपको कैसे प्राप्त हुई, कहां से आई जमीन। कभी कभी होता है, मैं कई मुकदमे लड़ रहा हूं, अभी एक मुकदमा है मेरे पास, उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज है पार्टी का और उसका आवंटन हुआ था, वो आवंटन उसका खारिज हो गया था। उसके पिता के बाद उसके नाम दर्ज हो गया, लगभग 40 साल से उसका नाम लगातार चला रहा है। अभी केस हुआ है कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड का, उसने उसको बेच दिया जब उसे लगा कि मेरा ही नहीं कुछ, मेरे नामे नाम चल रहा है, पट्टा कैंसिल हो गया, तो उसने उठा के किसी थर्ड पार्टी बेच दिया, तो उसको कैंसिल कराने के लिए मुकदमा है। तो दोस्तों जो दाखिल खारिज है वो अपने आप में ये सूचक नहीं है कि आप उस संपत्ति के मालिक हैं। संपत्ति के मालिक होने के लिए आपको विक्रय पत्र चाहिए,
विल चाहिए या दान पत्र चाहिए, किसी और तरीके से किसी एग्रीमेंट के तहत आपके पास आया हो, कोई शर्तिया बैनामा हुआ हो, कोई बंधक हो, बंधक के बाद एक टाइम दे दिया हो, उस टाइम पे आप आ गए हों, आपके पास मालिकाना हक के दस्तावेज होना आवश्यक है। और आज इसमें कुछ और बातें चर्चा हो गई कि दाखिल खारिज की मान्यता क्या खत्म हो गई है। दूसरा है कि क्या दाखिल खारिज के बिना जमीन बेची जा सकती है। तीसरा है कि क्या दाखिल खारिज के आधार पर कब्जा लिया जा सकता है। और चौथा है दाखिल खारिज को कैसे कैंसिल कराया जाए, इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, दाखिल खारिज की मान्यता नहीं खत्म हुई है, लेकिन अगर आप लैंड के मालिक हैं, आपके पक्ष में कोई विक्रय पत्र है या कोई और ऐसा प्रमाण पत्र है जिससे आपका कोई पट्टा है, आवंटन है, किसी ने किया है, मान लीजिए रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं है, तो आप उस संपत्ति के मालिक हैं। केवल रेवेन्यू रिकॉर्ड से कुछ नहीं होता। दूसरा, क्या दाखिल खारिज के बिना जमीन बेची जा सकती है। दोस्तों, बिल्कुल बेची जा सकती है, दाखिल खारिज की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर मालिक हैं, आप जमीन बेच दीजिए, कोई नहीं आपको रोक सकता। हाँ, अगर आप मालिक नहीं है, केवल आपका नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, वो किसी तरीके से आ गया हो, मान लीजिए रॉन्ग एंट्री हो गई है, तो आप वो जमीन बेच देते तो आप ही जिम्मेदार हैं। चौथा तीसरा, दाखिल खारिज के आधार पर कब्जा लिया जा सकता है। जी नहीं, आप मालिक नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति जो दाखिल खारिज उसके नाम अगर कहीं से गलत भी है और कोई विक्रय पत्र बनाता है तो वो एक प्रकार से अपराध करता है। जब वो उस संपत्ति का मालिक नहीं था, उसके नाम दाखिल खारिज अगर कहीं से हो गया है, किसी तरह से आ गया है, मान लीजिए वो रॉन्ग एंट्री ही है, और उस संपत्ति को बेच देता है केवल इस आधार पर कि ये मेरे नाम दर्ज है, तो वो ये भी तो बताना पड़ेगा कि ये सोर्स ऑफ लैंड क्या है, कैसे उसके नाम दर्ज हो गई। और दाखिल खारिज को कैंसिल कराने की प्रक्रिया भी है। आप रॉन्ग एंट्री कह करके तहसीलदार के यहाँ या एसडीएम के यहाँ प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। हर राज्य की रेवेन्यू कोड में इसमें व्यवस्था है, और आप उस दाखिल खारिज को कैंसिल करा सकते हैं, टर्मिनेट करा सकते हैं। और ये जो लगान आप देते हैं, केवल लगान देने के लिए ही दाखिल खारिज है। दाखिल खारिज का उद्देश्य कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप उस संपत्ति के मालिक हो गए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी व्यक्ति से कोई जमीन खरीदें, संपत्ति खरीदें, तो उसमें अवश्य देख लें कि वो व्यक्ति केवल दाखिल खारिज अगर है भी तो वो कहां से आया। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस दाखिल खारिज के पहले एक और बात मैं बताना चाहूंगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जैसे मान लीजिए कोई बैनामा भी नहीं है और दाखिल खारिज है, आपको ये कंफर्म करना है कि ये बिल्कुल सही है या नहीं। चलो ठीक है, इस बात को मैं किसी और वीडियो में लाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।